बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों की। प्रवासी छात्रों से हिंसा के बाद तमाम छात्र अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी तमाम जिलों के छात्र जो हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। ये छात्र और इनके परिजन सरकार से सही सलामत वापसी की मांग कर रहे हैं और सीएम विष्णुदेव साय ने किर्गिस्तान में फंसे प्रदेश के छात्रों से बातचीत की है। सीएम साय ने कहा है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, केंद्र सरकार लगातार किर्गिस्तान सरकार के संपर्क में है। 7 समंदर पार से मदद की गुहार, सुनो सरकार। जी हां, प्रवासी स्टूडेंट्स से मारपीट की घटना से चर्चा में आए किर्गिस्तान में छत्तीसगढ़ के कई जिलों के छात्र भी फंसे हुए हैं। बिलासपुर के मस्तूरी का विजय मंडल, पेंड्रा की आयशा रॉय और जांजगीर चांपा जिले के 20 से ज्यादा स्टूडेंट किर्गिस्तान में फंसे हैं। बिलासपुर के मस्तूरी के रहने वाले मेडिकल स्टूडेंट विजय मंडल के परिजनों ने छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगाई है कि फंसे हुए सभी बच्चों को सरकार सही सलामत वापस लाए। मेरे बेटा वो किर्गिस्तान वहाँ फंसा हुआ है और हम लोग तो सब तो डर रहे, हर माँ बाप डरता है, ऐसा हम लोग भी डर रहे हो। हम चाहते हैं हमारा बच्चा सही सलामत घर आए, तो डर लगता है। अब मान लीजिए वहाँ के बातचीत नहीं जानता है, कोई कुछ पूछ रहा है जवाब देने नहीं पा रहा था, ऐसा लोग मार देगा। सरकार के ये चाह रहा हूँ जो हमारा बच्चा हो यार अपन इंडिया के पूरा कोई फांसे ओकर माँ बाप नहीं चाहे, लेकिन हम अपन बच्चा की सब बच्चा अपन जैसे करके सबको सुरक्षित के साथ अपन घर में आ जाए। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले की छात्रा आयशा रॉय भी MBBS की पढ़ाई करने किर्गिस्तान गई हुई हैं। उन्होंने अपने परिजनों को वीडियो कॉल कर बताया कि यहाँ हालात खराब हैं, उनकी जान को खतरा है, उन्हें वहाँ घर से भी निकलने नहीं मिल रहा है। ऐसे में छात्रा और उनके परिजन छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहाँ के हालात तो अभी बहुत बुरे हैं, जैसा कि कॉन्टैक्ट से बात हो रहा है, मेरी भांजी मेघा से ही बात हो रहा है और उनकी मम्मी वर्षा से ही बात हो रही है मेरी लगातार। वो लोग बहुत परेशान हैं। मेरी भांजी जो कि बिश्केक में फंसी हुई है, वहाँ बहुत ही बुरे हालात हैं, जैसे कि न्यूज़ में देखने को मिला, बहुत बुरे हालात हैं। मैं निवेदन करूँगा अपने माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से और माननीय विधानसभा अध्यक्ष से कि इस बार में हमारी चिंता जो है हमारी चिंता को दूर की जाए, उसे जल्द रेस्क्यू करके यहाँ लाया जाए। इधर जांजगीर चांपा जिले के 20 से ज्यादा स्टूडेंट भी किर्गिस्तान में फंसे हैं। जिले की छात्रा शिवानी तंबोली भी वहां MBBS 8वें सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही हैं। परिजन की मदद की गुहार के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने छात्रा शिवानी से फोन पर बात की और पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। लोकल और पाकिस्तानी छात्रों में कुछ लड़ाई हो गया था, विद्यार्थियों के हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ किए, मारपीट किए। बिटिया बताई है करीब 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय CM से 5 मिनट चर्चा हुई है इस संबंध में और आश्वासन दिए हैं सहयोग का। किर्गिस्तान में अपनों की सलामती की चिंता में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम हिस्सों के अभिभावक परेशान हैं। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि भारतीय स्टूडेंट फिलहाल हॉस्टल से बाहर न निकलें। किर्गिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी कहा है कि हम अपने छात्रों के संपर्क में हैं, हालात फिलहाल शांत हैं, किसी भी तरह की परेशानी होने पर दूतावास के 24x7 हेल्पलाइन नंबर से बात की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो किर्गिस्तान में फंसे छात्रों से सीएम विष्णुदेव साय ने फोन पर बातचीत की है, उन्हें ढांढस बंधाया है। सीएम ने छात्रों से कहा कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, भारत सरकार किर्गिस्तान सरकार के संपर्क में है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्टार, सीएम विष्णुदेव साय ने छात्रों से बातचीत भी की है, उनसे कहा है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है। फिलहाल राज्य सरकार की क्या तैयारियां हैं छात्रों को वापस लाने के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ से लगभग 70 बच्चे जो हैं किर्गिस्तान में इस वक्त MBBS समेत दूसरे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसे ही वहाँ पर ये खबरें आई कि वहाँ पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है और यहाँ के जो बच्चे जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उनके परिजन थोड़ा चिंता में आ गए थे, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिम्मेदारी दिखाते हुए, गंभीरता से मामले को लेते हुए उन बच्चों से वहाँ पर बातचीत की और उन्हें साफ कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, अपने यहाँ ध्यान रखें, भारत सरकार उनके साथ में है, छत्तीसगढ़ सरकार उनके साथ में और भारत सरकार
सरकार किर्गिस्तान सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ से एयरलिफ्ट भी कराया जाएगा बच्चों को। हालांकि बच्चों ने साफ बताया कि उन्होंने कई लोगों ने रिटर्न टिकट्स करा के रखी हुई है, लेकिन माहौल थोड़ा ठीक नहीं है। फिर भी सीएम ने जिस प्रकार से बातचीत की है तो एक बड़ी चिंता की स्थिति सीएम ने जताई है और उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और पूरे देश भर से देखा जाए तो 15,000 बच्चे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से 70 बच्चे हैं। बिलासपुर जांजगीर चांपा के 2 बच्चों से सीएम विष्णुदेव साय ने बातचीत की तो साफ ये कहा है कि वो लगातार संपर्क में है। एक हेल्थ सेंटर भी छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है, जिससे यदि उनके पेरेंट्स हैं जो उनके बच्चों के वहाँ एडमिट, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनके कॉल सेंटर से वो संपर्क कर सकते हैं और कुछ सूचना वो साझा कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो छात्र हैं छत्तीसगढ़ के जो वहां पर फंसे हुए हैं उनकी जल्द ही घर वापसी हो जाए सकुशल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। और आज सीएम विष्णुदेव साय झारखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय का आज झारखंड दौरा है। दोपहर 1 बजे जमशेदपुर में सीएम साय सभा करेंगे, रोड शो करेंगे। शाम 5:45 के आसपास रायपुर एयरपोर्ट वापस लौटेंगे। छठे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 25 मई को झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा और यही वजह है कि सीएम विष्णुदेव साय आज झारखंड के दौरे पर हैं। सीएम विष्णुदेव साय यहां पर रोड शो करने वाले हैं। जमशेदपुर में दोपहर 1 बजे उनका रोड शो होगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाम 5:45 बजे के लगभग सीएम विष्णुदेव साय रायपुर एयरपोर्ट लौट आएंगे। छठे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और इसी की जोर शोर से तैयारियां प्रचार की जा रही। 25 मई को झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। और इधर बीजेपी का कार्टून अटैक जारी है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का कार्टून अटैक लगातार जारी है। सूर्योदय योजना को लेकर इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने हमला बोला है। सूर्योदय योजना का पोस्टर जारी कर बीजेपी ने अपील की है। जनता से यह अपील की गई कि मजबूत सरकार बनाएं, बिजली बिल 0 करें। एक बार फिर इंडिया गठबंधन को घमंडिया अलायंस बताया है। तो लगातार छत्तीसगढ़ बीजेपी जो है वो कार्टून पोस्ट करती है और इसके जरिए कांग्रेस पर निशाना साधती है। और एक नया पोस्टर यहां पर जारी किया गया। सूर्योदय योजना को लेकर इंडिया गठबंधन पर इस पोस्टर के जरिए हमला बोला गया है। पोस्टर जारी करके बीजेपी ने जनता से अपील भी की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की ओर से बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं को डिस्पोजल कहे जाने पर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया। ओपी चौधरी ने कहा कि बीजेपी का परिवार बढ़ा है। 18 करोड़ से ज्यादा सदस्यों की पार्टी बनकर बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दर्जा मिला है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि नो बीजेपी अभियान के तहत विदेश के लोग भी भाजपा को समझने आते हैं और कांग्रेस एक डूबती नाव है। अगर उनके अध्यक्ष किसी भी चीज पर टिप्पणी करते हैं तो उनके सर्टिफिकेट की भाजपा के कार्यकर्ताओं को जरूरत नहीं है। संस्कृत बोर्ड में हुए खुलासे को लेकर सरकार के एक्शन पर ओपी चौधरी ने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार छात्रों के हित को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर हैं। जो भी गलती करेगा उसे जरूर सजा मिलेगी। गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नक्सलवाद को लेकर चल रही सियासत पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने नक्सलवाद को लेकर लोगों को भटका रखा था। आज 18 करोड़ से अधिक सदस्यों की पार्टी बनकर दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी होने का, राजनीतिक दल होने का दर्जा भारतीय जनता पार्टी को आज दुनिया में प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो कि एक डूबती नाव है, उसमें अगर उसके अध्यक्ष जी कोई कमेंट करते हैं तो उनके सर्टिफिकेट की भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो पहले से काम कर रहे थे वो भी, और जो आज कांग्रेस या किसी दूसरे दल से आए हैं उनको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। और अब बात कांकेर की। कांकेर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भोजराज नाग जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने सर्व आदिवासी समाज के सदस्यों के साथ मिलकर
कलेक्टर से मुलाकात की और धर्मांतरित लोगों के शव को गांवों में दफनाने का विरोध किया। भोजराज नाग ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरण करता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 342 में संशोधन करने की भी मांग की। यदि वो व्यक्ति धर्मांतरित है तो उसको उनके शमशान में, उसके कब्रिस्तान में जाना चाहिए, लेकिन हमारे रीति रिवाज और परंपरा को जो नहीं मानेगा, हमारे रूढ़ी प्रथा को नहीं मानेगा, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून यहाँ पे लागू है, इसका हम विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव पर फोकस करेंगी। जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेता भाजपा में शामिल हो रहे थे, वैसे ही स्थिति निकाय चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। इसका दावा उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले भी बड़ी संख्या में लोग भाजपा में आएंगे। आने वाले समय में आपको कई बड़े चेहरे भाजपा में आते हुए दिखेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसा, कहा कि भाजपा लालच देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल कर रही है और इसका दुष्परिणाम बीजेपी को जल्दी देखने को पड़ेगा। उनके निष्ठावान कार्यकर्ता अपने नेताओं को लाठी देकर दौड़ाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना चाहेंगे, निश्चित रूप से पार्टी उन पर विचार करेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन दे के, भय दिखा के, लालच दे के दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही है, उसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों से बातचीत का नया तरीका अपनाया। नक्सली समर्पण नीति में बदलाव किया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुझाव फॉर्म जारी किए हैं। नक्सली समर्पण नीति पर नक्सलियों से ही सुझाव मांगे गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म का लिंक भी जारी किया है। फॉर्म में पूछा गया है कि सरकार की समर्पण नीति में नक्सली क्या चाहते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार का ये नया तरीका है, नक्सलियों से ही अब सुझाव मांगे गए हैं। नीट परीक्षा के दौरान बालोद के शासकीय स्कूल में लापरवाही के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एनटीए के वकील से निर्देश लेकर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 24 मई को होगी। दरअसल बालोद में भी नीट परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया था, जहां केंद्र अध्यक्ष ने परीक्षा के दिन दोपहर 2 बजे भारतीय स्टेट बैंक बालोद से प्राप्त प्रश्न पत्रों का पहला सेट वितरित कर दिया था, जो सही नहीं था। केंद्र अध्यक्ष को जब अपने गलती का एहसास हुआ तो 40 से 50 मिनट बाद केनरा बैंक और बालोद से प्राप्त प्रश्न पत्रों का एक और सेट वितरित किया गया और इस दौरान उम्मीदवारों का समय बर्बाद हुआ। इसे लेकर लिपिका सोन बोयर और अन्य ने एडवोकेट अदिति सिंघवी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कवर्धा हादसे से भी सबक नहीं लिया जा रहा। कोरबा में ग्रामीणों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में एक की मौत हो गई, 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में महिला, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। पिकअप वाहन में 40 लोग सवार थे, जो कि शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। वाहन चालक जो है वो नशे में धुत था। राहगीरों की मदद से उसे बाहर निकाला गया है। लेमरू थाना क्षेत्र के सतरेंगा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो कवर्धा हादसे से भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। कोरबा से एक खबर है, जहां पर ग्रामीणों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन घायलों में महिला, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। और अब बात रायपुर की करेंगे, जहां एक कलयुगी बेटे ने पिता को महज इस बात के लिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो उसे नशा करने से मना करता था। पिता ने बेटे को नशे से दूर रहने को कहा।
और ये बात बेटे को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने ही पिता के सीने पर चाकुओं से कई वार किए। गंभीर रूप से घायल शख्स को लेकर परिजन अस्पताल की ओर भागे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक के छोटे बेटे ने बताया कि नशा करने से रोकने पर बड़े भाई ने पिता पर चाकू से वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। शराब पीने का आदी था और हमेशा जो है बाप और बेटे में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। इस नाम से जो है कल जो है उसका पिताजी मारपीट करने की कोशिश किया तो उन्होंने गुस्से में आके जो है अपने पिताजी को चाकू से गोद के मार डाला। तो जिस पर से थाना में अपराध कायम कर आज जो है गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। और अब पेंड्रा से एक अनोखी और रोचक खबर। अगर हम कहें कि पेड़ पर गुलाब जामुन का फल लगा है तो चौंकिए मत, क्योंकि पेंड्रा का रोज एप्पल कई पीढ़ियों से लोगों को गुलाब जामुन का आनंद दे रहा है। सुगंध और स्वाद में ये गुलाब जामुन की तरह है और दिखने में अमरूद जैसा लगता है। इसके फल फरवरी महीने में लगने शुरू होते हैं और अप्रैल मई तक खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी गुठलियों में भी काफी औषधीय गुण पाए जाते हैं। औषधीय पौधों के जानकार पूरन छाबरिया बताते हैं कि इसकी गुठली खाने से शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं और शुगर की बीमारी के इलाज में इसका उपयोग भी किया जा सकता है। प्यारा फल हमारे पेंड्रा क्षेत्र का तो गौरव है। साल में 2 बार, ये अभी आखिरी सीजन है, और एक बार खिलता है होली में। इसका छिलका खाया जाता है और इसका बीज बड़ा अद्भुत है। शुगर के लिए तो बहुत ही अद्भुत है और इसके पत्ते भी शुगर के लिए यानी जादुई असर करते हैं। साथ में हमारे क्षेत्र में ही पाया जाता है और जब पूरे पक जाते हैं, जैसे आपने दिखाया, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, पूरे पक जाते तो लगता है कि गुलाब की खुशबू भी फैल, इतनी शानदार और मीठी खुशबू आती है इसकी। इसका पूरा पकना बहुत ज़रूरी है। 2 टाइप के होते हैं, एक लंबे पतले और एक ये होते हैं बड़े टाइप के। तो अपने क्षेत्र का ये अद्भुत है ये गुलाब जामुन, और इसके पेड़ के नीचे तभी खुशबू आती है और खाने में तो इसका कोई जोड़ नहीं है, इतना मीठा और इतना बढ़िया है।